हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग डेली 100 इम्पॉर्टेंट जीके वन लाइनर पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 पार्ट पढ़ा चुके हैं। लगभग अगर 100 के हिसाब से देखा जाए तो 7 दिन में 700 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ये 700 का क्वेश्चन, तो जाकर पहले ये देख लीजिएगा, क्योंकि हर दिन हम लोग नया क्वेश्चन कवर करते हैं। तो ये जो 700 क्वेश्चन है ये नया नया क्वेश्चन होगा, और कभी इसमें 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग दोहराते हैं। 2-3 क्वेश्चन होता है, नहीं तो लगभग 95 से ज़्यादा क्वेश्चन नया होता है हर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है पहला, कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? वाणभट्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन, कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, की बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कि महायान बौद्ध संप्रदाय में किसी भावी बुद्धिस्ट माना गया है? तो मैत्रेय को। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंद यवन शासकों ने चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो द्रम कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रचलित वृष्टि किसका प्रकार था? तो बलात् श्रम अथवा बेकार का एक प्रकार था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था? तो मूलराज द्वितीय के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कि शाहमीर वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शहाबुद्दीन को। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के राज्य में। अगला क्वेश्चन, कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1857 के विद्रोह के बाद। रौलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो सिकंदर शाह ने 1368 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धकुंभ का आयोजन किन स्थानों पर किया जाता है? तो हरिद्वार और प्रयागराज में। कराटे किस देश का मार्शल कला है? तो ये जापान का है। 18 नंबर क्वेश्चन, की शनि ग्रह देखने में कैसा प्रतीत होता है? तो जल में तैरता हुआ यह प्रतीत होता है शनि ग्रह। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसके सापेक्ष मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर रेखा के सापेक्ष मार्ग बनाना चाहिए। एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाहों में से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होने वाली परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू मून की परिघटना हम लोग बोलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत स्पेन तथा फ्रांस के बीच सीमा बनाता है? तो पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? संचालन। अगला क्वेश्चन है कि लाइकेन एवं मास सामान्य रूप से की जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं? ये टुंड्रा जलवायु में प्रदेश में पाए जाते हैं लाइकेन और मास जो होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसी एक जलडमरू मध्य में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? ये डोबर जलडमरू मध्य है। इसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन, कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बागान पाए जाते हैं और इसे क्या कहते हैं? फेजेंडा। अगला क्वेश्चन है कि कागजी की लुगदी बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? पॉपुलर का। परमाणु ऊर्जा के 2 मुख्य खनिज कौन से हैं? थोरियम और यूरेनियम। विश्व का कौन सा महाद्वीप निर्जन तथा सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? अंटार्कटिका। और यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रुस किस पर्वत पर मिलती है? तो काकेशस। 30 नंबर का क्वेश्चन, कि श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? अंटार्कटिका। पश्चिमी घाट कितने राज्यों से विस्तृत हुआ है? तो 5 राज्यों से। इंद्रावती, प्राणहिता तथा सवरी किसकी उपनदियाँ हैं? गोदावरी की। कर्मनाशा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और बिहार से। हिमालय क्षेत्र में शंकु वन कहाँ मिलते हैं?
2500 से लेकर 4500 मीटर ऊंचाई पर ये शंकु वन मिलते हैं हिमालय क्षेत्र में। खरीफ का फसल कब बोई जाती है? तो जून से जुलाई। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। पवन ऊर्जा की उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो जर्मनी अग्रणी है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। भारत वस्त्र उद्योग के बाद कृषि आधारित दूसरा प्रमुख उद्योग कौन सी है? चीनी उद्योग। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली भाषा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि किस राज्य में मौजूद है? तो केरल में मौजूद है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत तथा प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः किसके कारक होता है? तो उसमें प्रदूषण के कारक। जल में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता को क्या कहा जाता है? सुपोषण। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किस अवशोषित करती है? मतलब किसे? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए भारत में कितनी राष्ट्रीय कार्य योजना क्रियान्वित की गई है? तो 8। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो तृतीय गोल मेज सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन कि हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना से। सिक्किम किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद का सदस्य बना था? 2002 में। निजता का अधिकार को किस अनुच्छेद के भाग के रूप में सुरक्षित किया जाता है? अनुच्छेद 21 में। किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान के अनुसार होता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। भारत का प्रधानमंत्री किसका प्रधान होता है? तो केंद्रीय सरकार का प्रधान होता है। इसके बाद लोकसभा का सचिवालय जो होता है प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता की उल्लेख है? तो अनुच्छेद 165। विधानमंडल के दोनों सदनों के प्रत्येक का सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। वह कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली। एक संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित होता है? तो संघ व राज्यों के बीच संबंध। सरकारीय आयोग के सदस्य कौन थे? तो एस आर सेन और बी शिवरमन जो थे ये सरकारीय आयोग के सदस्य थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध कराती है? तो 6वीं अनुसूची। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं। पिंगे थुंगा समिति कब गठित की गई थी? 1988 में। अनुच्छेद 371 जी के अंतर्गत मिजोरम विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 40। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसके सिद्धांत थे? मार्क्सवाद के। किन कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कब की गई थी? मतलब कि भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत किस राज्य से की गई थी? कर्नाटक राज्य से। कौशल विकास योजना किससे वृद्धि करती है? मानव पूंजी की। कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन की आच्छादित है? तो उत्तर प्रदेश। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लघु कंपनियों की पूंजी कितनी होती थी? 50 लाख से कम। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में किस क्षेत्र में सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो विनिर्मित उत्पाद को। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो संघीय वित्त मंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। G20 किस प्रकार का संगठन है? तो ये औद्योगिक एवं विकासशील देशों का एक संगठन है G20। न्यूटन का प्रथम नियम किससे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वोल्टिक सेल के प्रयोग द्वारा
सौर ऊर्जा का रूपांतर किस ऊर्जा में होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो निकटवर्ती सुरंगों अथवा दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो तरंग दैर्ध्य है। किस स्वर से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? तो 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होता है वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कितने समय तक के लिए रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए। और बर्फ़ में पिघलने पर उसमें आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन जो होता है बर्फ़ का वो घटता है पिघलने पर। सोडियम कार्बोनेट किसका लवण है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं कार्बनिक अम्ल का। किस लोह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में। किस प्रकार का सफल सल्फर का प्रयोग औषधियों में किया जाता है? तो दूधिया सल्फर का। इसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होता है? मीथेन से। प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक क्या होता है? साइकेरिन। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। और आर्थ्रोपोडा में बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का। 90 नंबर का क्वेश्चन के सबसे विशाल स्तनधारी जंतु कौन सा है? तो ब्लू व्हेल। और टमाटर में कौन सा रंजक उपस्थित होता है? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन के ही कारण टमाटर लाल भी होता है, ये भी याद आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं क्या कहलाती है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा व सहारा कौन प्रदान करता है? कंकाल। मलेरिया के उपचार के प्रभावी प्रमुख औषधि कौन सी है? क्यूनेन। इसके बाद अगला 95 नंबर का क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कौन सा उर्वरक सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है? यूरिया। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल के लिए प्रसिद्ध आगरा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी। डेनमार्क देश की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र के लिए। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। तो ये हम लोगों का 100वां प्रश्न था, विश्व बैंक का मुख्यालय। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको फ्री में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस बाय विकास सर सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा मेरा चैनल। तो वहाँ पर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करके अपना नोट्स बना सकते हैं। यदि सर्च करने पर नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।